अब देखिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि मैं वाराणसी के पंचगंगा घाट पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे मां गंगा को देख पा रहे होंगे। यहां से मां गंगा बहती हैं और यहां से थोड़ी ही दूरी पर वो जगह भी है जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने यानी कि विवाद है। धरहरा मस्जिद पर हिंदू पक्ष अपना दावा ठोक रहा है, उसे बिंदु माधव मंदिर बता रहा है। अब आपको बताता हूं कि आखिर धरहरा मस्जिद पर विवाद है क्या। तो मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा क्या है, पहले आपको इसके बारे में बता देते हैं कि हिंदू पक्ष का दावा क्या है, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है। देखिए, हिंदू पक्ष का दावा क्या है। हिंदू पक्ष का कहना है कि धरहरा मस्जिद की जगह पहले बिंदु माधव का मंदिर हुआ करता था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने साल 1669 में तुड़वा दिया, 1669 में तुड़वा दिया और मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। दावा यह भी है कि मस्जिद के घाट वाले हिस्से में मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि इतिहास में यह मंदिर ही था और बाद में उस जगह पर मंदिर बनवा दिया गया था, मस्जिद बनवा दी गई। यानी कि इतिहास में यह मंदिर हुआ करता था, बाद में इसे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। यह दावा भी किया जा रहा है कि मस्जिद में अब भी शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में बिंदु माधव यानी कि विष्णु के रूप की पूजा होती थी, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच अदालती लड़ाई चल रही। काशी में मुगल आक्रांता औरंगजेब की कलंक कथा की कई निशानियां हैं। सन 1669 में औरंगजेब ने जिन मंदिरों को तोड़ा था उनमें से वाराणसी का बिंदु माधव मंदिर भी है। गंगा तट पर बने इस मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहां धरहरा मस्जिद की तामील करा दी थी और इससे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष लंबे समय से आमने सामने हैं। वाराणसी की जिला कोर्ट में दोनों के बीच में अदालती लड़ाई भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में वाराणसी के बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी ने जब इस मस्जिद परिसर के अंदर झाड़ू लगाया तो उसके बाद से जो पूरा मामला है एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सोमवार को नीलकंठ तिवारी जो शहर दक्षिणी से विधायक हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने इस मस्जिद परिसर के अंदर, आप तस्वीरें देखिए कि ये कितना भव्य और दिव्य मस्जिद है, यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने झाड़ू लगाया और स्वच्छता अभियान चलाया। बड़ी बात यह है कि इस दौरान इस मस्जिद परिसर के अंदर न सिर्फ योगी और मोदी के नारे लग रहे थे, बल्कि हर हर महादेव के जयकारे भी हो रहे थे, उनका उद्घोष भी हो रहा था और इसी के बाद से जो पूरा मामला है वो फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल 11 अप्रैल को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उसके पहले पूरे शहर भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जो नीलकंठ तिवारी हैं वो यहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि 1669 ईस्वी में बिंदु माधव को तोड़कर औरंगजेब ने यहां पर यह मस्जिद बनवाई थी और इस मस्जिद की आप जब कलाकृतियों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मंदिर से जुड़े हुए जो तमाम आकृतियां हैं वो इस मस्जिद परिसर की दरों दीवारों पर आपको नजर आएंगे। कहा यह जाता है कि जिस वक्त काशी का आदि विश्वेश्वर यानी ज्ञानवापी का जो जहां पर स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा गया था, उसी दौरान इस मस्जिद को भी तामील कराई गई थी और कहा यह जाता है कि बिंदु माधव के मंदिर में ही बैठकर जो औरंगजेब का भाई यानी दारा शिकोह था वो संस्कृत की पढ़ाई करता था और इसी बात से नाखुश होकर औरंगजेब ने बिंदु माधव के इस मंदिर को तोड़कर यहां पर यह मस्जिद बनवाई थी। लेकिन जिस तरीके से शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी है वो यहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद यहां पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो चर्चाओं का बाजार है वो इस वक्त वाराणसी में गर्म हो चुका है। वाराणसी से इसके साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। आशुतोष की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो धरहरा मस्जिद के बाहर मौजूद थे और आप देखिए मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, मेरे पीछे भी आपको ये मस्जिद दिखाई दे रही है। यही दरअसल धरहरा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जिसे लेकर विवाद गरमाया हुआ है। मस्जिद की दीवार पर बलुआ पत्थर आप देख रहे होंगे। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको बलुआ पत्थर नजर आ रहा है। ऐसा इतिहास में अक्सर मंदिरों के ऊपर देखा जाता है कि जो मंदिर बने थे वो बलुआ पत्थरों से बने थे, लेकिन यहां पर मस्जिद की दीवार पर आप देख रहे हैं कि बलुआ पत्थर नजर आ रहा है। आप पुराने जितने मंदिर देखेंगे आपको अमूमन इसी रंग का या इसी तरह का पत्थर वहां पर आपको नजर आएगा। तो चलिए अब आपको थोड़ा इस जगह को लेकर इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं और जिस बिंदु माधव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है उसकी जानकारी दे देते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाता है कि 1580 में रघुनाथ टंडन ने इस मंदिर को बनवाया था। बिंदु माधव मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती थी, जिसे मुस्लिम पक्ष नकार रहा है कि यहां पर कभी कोई मंदिर था ही नहीं। इस झूठ से मत्स्य पुराण ने
पर्दा उठा दिया, क्योंकि मत्स्य पुराण में भी इस जगह पर मंदिर होने की बात कही गई। दावा किया गया है कि 1669 में औरंगजेब मंदिर को तोड़वा देता है। हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया गया कि मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने धरहरा मस्जिद बनवाई। दावा यह भी किया गया है कि मुस्लिम समाज ने इस जगह पर अवैध कब्जा कर रखा है। मुस्लिम पक्ष के बारे में आरोप है कि उन्होंने यहां पर अवैध कब्जा कर रखा है। दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी की ओर से धरहरा मस्जिद के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी लेकर स्थानीय जनता क्या कहती है? विधायक जी आए थे क्या, किस तरीके से स्वच्छता अभियान यहाँ पे चला? विधायक आदमी शोभा यात्रा करके आए थे, आकर के सीधे धरहरा के अंदर घुसे, शोभा यात्रा होते रहे, नीलकंठ तिवारी जी जिंदाबाद ऐसे करके लोग करते रहे, फिर उसके बाद धरहरा से निकल के चले गए। तो क्या मस्जिद के अंदर पहली बार किसी विधायक के द्वारा आपने कभी देखा कि नहीं देखा? इसके पहले कभी इस तरीके की स्वच्छता अभियान नहीं चलाया? नहीं, और कभी सुने भी नहीं, देखे भी नहीं। तो हर हर महादेव के नारे भी लग रहे थे क्या? हाँ, हर हर महादेव के नारा है। कितने लोग थे? 60-70 लोग। 60-70 लोग थे। और नीलकंठ जी क्या सफाई स्वच्छता अभियान चला रहे थे? वही झाड़ू उड़ू लिए थे सब कोई। तो ये देखिए, ये वो विवादित मस्जिद परिसर है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, आपको यहां पर सनातन वाला फील आएगा। और यही बात हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच जो विवाद है उसको जन्म देता है। हिंदू पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि यहां पर मंदिर के कई निशान मौजूद हैं। अब इतिहासकार इस जगह को लेकर क्या सोचते हैं, जहां इसके बारे में भी जानना जरूरी है। बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर राणा पीबी सिंह बताते हैं कि 12वीं सदी के बाद भगवान विष्णु के 2 मंदिर सबसे प्रमुख हैं। पहला मंदिर है आदि केशव और दूसरा है बिंदु माधव मंदिर। तथ्य पुराणों के अनुसार आदि केशव उत्तर और बिंदु माधव दक्षिण के मूल काशी में स्थित। आज भी मस्जिद के भीतर में सूर्ण कमल के चिन्ह हैं जो इशारा करते हैं कि यह कभी मंदिर हुआ करता था परिसर। 2 सितंबर 1969 में औरंगजेब के स्थानीय प्रमुख ने पत्र लिखकर उसे जानकारी दी थी कि मंदिर गिरा दिया है। मंदिर टूटने के बाद स्थानीय प्रमुख ने औरंगजेब को पत्र लिखा था। औरंगजेब को पत्र लिखकर मंदिर तोड़ने की जानकारी दी गई। साफ सफाई किए मस्जिद से लेकर के, और वहाँ उधर सब पूरा और करके गए, निकल गए अपना जो वो। लेकिन अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि बीजेपी विधायक अंदर मस्जिद के अंदर पहुंच गए, वहां पर स्वच्छता अभियान। नहीं, बीजेपी विधायक ने, जनरल आदमी भी मस्जिद में जा सकता है, कोई रोक थोड़ी लगी हुई है उसके अंदर। जो है वो ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी लोग जाते हैं, हम लोग भी ऊपर जाते हैं। कोई हर महादेव के नारे भी लग रहे थे बताया जा रहा है। नहीं, वो तो हमको सुनाई नहीं दिया असल में। हम तो अंदर मंदिर में थे, लेकिन आए थे, झाड़ू वगैरह लगाया उन्होंने। झाड़ू थे 4-5 10-20-25 लोग थे उनके पास। पुरातत्व विभाग की चीज है, पुरातत्व विभाग इसका मेंटेन करता है, मुसलमान मेंटेन नहीं करता है इसको। इसके रंगाई पुताई छुआई भी जो है जो सब पूरा पुरातत्व विभाग करता है। इसके ऊपर साल का जो है बजट है इसका खर्च करने का। पुरातत्व विभाग क्या करता है इसके बारे में पुरातत्व विभाग को पूछा जाए। लेकिन अभी तो मालिकाना हक मुस्लिम पक्ष के साथ पास ही है। नहीं, मालिकाना हक है वो गलत है ना, असल में अगर है भी तो वो भी गलत है। वो बहुत सारी बातें उसके अंदर है। सन 2002 में सर्वज्ञराम मिश्र और यहाँ सौरभ चंद डीएम थे, उस समय आकर के सारी चाबियाँ उनसे लेकर के पुरातत्व विभाग के अंडर में दिया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद फिर जो है शासन बदल गया तो फिर चाबी उनके पास चली गई। और अब इस वक्त आप मुझे जहां खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। ये अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरह से पूरी दीवारों को सफेद रंग से रंग दिया गया है। आप देखेंगे कि चारों तरफ ये जो अंदर का हिस्सा है मस्जिद का, उसको सफेद रंग से रंग दिया गया है। सवाल है कि क्या रंग के पीछे कुछ छुपाने की कोशिश की गई है? क्या दीवारों पर मंदिर के सबूत मौजूद थे? दावा है कि आज भी धरहरा मस्जिद के अंदर की दीवारों में कई ऐसे प्रतीक हैं जो ये बताते हैं कि यह मस्जिद कभी मंदिर हुआ करता था। दीवारों पर हाथी के सूंड के अलावा अष्टकमल के कई निशान मौजूद हैं। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, फैसला वहां से होना है। तो चलिए अब आपको हिंदू पक्ष की कोर्ट में जो याचिका है उसमें क्या दावा किया गया है उसके बारे में बताता हूं। यह केस काशी के सिविल कोर्ट में चल रहा है। 2022 में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
मुस्लिम पक्ष को विवादित स्थल से बेदखल करने की मांग इस याचिका में हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था। साथ ही यह भी मांग की गई थी कि मुस्लिम पक्ष को विवादित मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोका जाए। इसके अलावा यह मांग भी की गई कि परिसर के अंदर हिंदुओं की एंट्री पर रोक न लगाई जाए, उन्हें अंदर जाने की इजाजत हो और परिसर के अंदर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत की मांग इस याचिका में की गई।